केवल इस छात्र विरोधी और नारी विरोधी वक्तव्य के लिए ही बिहार का कॉकरोच कहता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप सवाल पूछते हैं तो या तो आप कॉकरोच हैं, या अगर आप जाकर कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, अगर आप सीबीएसई की धांधली पर बात करते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं पटना के कारगिल चौक पर। कॉकरोच पार्टी और आयशा के द्वारा जो है वो आंदोलन किया जा रहा है। छात्रों का मांग है कि किसी भी तरह से जो है वो धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे चुके। शिक्षा का व्यवस्था बहुत बदहाल हो चुका है, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कॉकरोच पार्टी को लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि कॉकरोच पार्टी अभी नई है, सोशल मीडिया की पार्टी है, तो क्या वो धरातल पर उतर पाएगी, हम बात करते हैं। मैम, आज आप लोग सड़कों पर उतरी हैं। आज जो बिहार के कॉकरोच है, पटना के जो कॉकरोच है, उन्होंने कारगिल चौक को घेर लिया है। जिस तरह जंतर मंतर में देश भर से लाखों छात्र युवा कॉकरोच बन के आज घेरे हुए हैं उसको, उसी तरह से पटना में भी समर्थन करते हुए छात्र हैं जो वहां शायद नहीं पहुंच पाए हैं, कि पूरे देश में, पटना में, बिहार में भी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ उतना ही आक्रोश है जितना जंतर मंतर पे दिख रहा है। वहाँ जो कहा जा रहा है कि कुछ 10-15 लोग जमा हो जाएंगे, ना वहाँ 10-15 लोग जमा हो रहे हैं, ना यहाँ 10-15 लोग जमा हो रहे हैं। हर जगह भीड़ में छात्र उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीट से लेके सीयूईटी, सीबीएसई से लेके एसएससी, जीडी, इन तमाम एग्जाम में या तो धांधली हो रही है, मिसमैनेजमेंट हो रही है, पेपर लीक हो रहा है। तो आप समर्थ नहीं है एग्जाम लेने में, देश की शिक्षा प्रणाली को चलाने में, छात्रों के साथ थोड़ी सी संवेदनशीलता बरतने में भी धर्मेंद्र प्रधान या भाजपा सरकार या मोदी जी या बिहार में मिथिलेश तिवारी समर्थ नहीं है, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। मिथिलेश तिवारी को लेकर के क्या कहते हैं? चूँकि वो कहते हैं कि लड़कियों को सड़क पर आने की क्या जरूरत है, आप लोग सड़क पर उतरी हैं। मिथिलेश तिवारी पहले लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे छात्र जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनके हित में कुछ कर नहीं पाते हैं। अभी भी ज्ञापन लाने के जुमले दे रहे हैं कि 1 महीने बाद लाएंगे। महिलाओं पे लाठीचार्ज, मिसहैंडलिंग करते हैं। एईडीओ का पेपर लीक हो जाता है, उस पर तो पूरी तरह से चुप्पी बनाए हुए हैं। और फिर छात्र जब उतरते हैं सड़कों पर तो कहते हैं कि क्यों उतरे हैं, महिलाएं क्यों उतरी है। महिलाओं को तो खास करके नहीं उतरना चाहिए, महिलाओं के लिए तो मोदी जी नारी शक्ति वंदन कर रहे हैं। तो ये कौन सी मनुस्मृति से कौन सा वंदन आप कराना चाह रहे हैं जहाँ पे नारियों को सड़क पे उतरना नहीं पड़ेगा, या आप चाहते हैं कि वो नहीं उतरे? आपके केवल इस छात्र विरोधी और नारी विरोधी वक्तव्य के लिए ही बिहार का कॉकरोच कहता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। और आपकी जो असमर्थता है एग्जाम कराने में, उसके बाद तो आपको बिल्कुल हक नहीं है कि आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे अपने पद पे बैठ के। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के क्या सोचती हैं कि वो आगे चल कर कितना डेवलप कर पाएगा? कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो असल में देश के कॉकरोच ही हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं। और ये कॉकरोच देश के छात्र युवा ही हैं जो सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। अगर आप सवाल पूछते हैं तो या तो आप कॉकरोच हैं, या अगर आप जाकर कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, अगर आप सीबीएसई की धांधली पर बात करते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। तो ये अलग अलग टर्म जो हमको ये देते आ रहे हैं, कॉकरोच और पाकिस्तानी, आज हम उन टर्म्स को रिक्लेम करते हैं कि भाई हाँ, हम कॉकरोच हैं। हम आज सड़कों पर उतरे हैं अपने बैनर के तले, मान लीजिए आयशा के बैनर के तले उतरे हैं और मांग कर रहे हैं कि आपने हमें कॉकरोच कहा है तो ठीक है, कॉकरोच की तरह आज हम सड़कों पर भर गए हैं, पूरा जंतर मंतर भर गया है, पूरा कारगिल चौक भर गया है। अब आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि देश का कॉकरोच यही मांग रहा है। आप लोग सड़कों पर उतरी हैं, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस तरह से अभी पटना में जो खान सड़कें हैं, रोशन सड़कें, कैंपस में गोलीबारी चला, फायरिंग हुआ, उसको लेकर के क्या आपका किया रहा है? देखिए, देश की जो पुलिस है वो भी भाजपा के हाथों बिकी हुई है, जो न्यायालय है वो भी भाजपा के हाथों बिका हुआ है, और जो गोदी मीडिया है वो तो पूरी तरह से भाजपा के हाथों बिक गई है। इसीलिए अंजना ओम कश्यप जैसे कुछ पत्रकार हैं जो जाके कहते हैं कि ये शिक्षक तो 2 कौड़ी के हैं, फेक है, और उसी के बाद ये अचानक से फायरिंग होने लगती है, खबरें आती हैं, अचानक से मतभेद होने लगते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरी साजिश है कि देश के जो शिक्षक हैं वो आकर नीट के सवाल पर जो सवाल पूछ रहे थे वो ना पूछ पाए, IIT रुड़की में जेईई कैंडिडेट्स का जो डेटा लीक हो गया है उस पर सवाल न पूछ पाए। तो हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सब एकजुट हो, छात्र, टीचर, युवा, पेरेंट्स, और एक साथ धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, एक साथ एनडीए के खिलाफ बोले।